हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। माई सेल्फ हरीश बडोनी। गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन टारगेटिंग हम कैसे सेट करते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे गाइज, मैं अपने कैंपेन में हूँ अभी। कैंपेन में जाएंगे, कैंपेन्स में। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस साइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे है प्लस साइन न्यू कैंपेन, इस पर क्लिक करके और यहाँ से चूज करेंगे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स एंड गाइडेंस। उसके बाद जाएंगे हम सर्च, क्योंकि अभी हम सर्च कैंपेन सीख रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लूँगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेमो और वेबसाइट विजिट्स का हम सीख रहे हैं अभी। और उसके बाद मैं इसमें कर लेता हूँ कंटिन्यू। ये डेमो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट गाइज, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन टारगेटिंग है। तो लोकेशन टारगेटिंग में सबसे पहले जो ऑप्शन है ऑल कंट्रीज़। अगर आपको ऑल कंट्रीज़ टारगेट करनी है तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप अगर इंडिया टारगेट करना है तो इंडिया को चूज़ कर सकते हो। अगर अनदर कोई कंट्री या स्टेट इंडिया के अंदर या बाहर कहीं भी बोले तो आउट ऑफ इंडिया वो चूज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे कनाडा टारगेट कर रहा हूँ, मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा कनाडा। तो कनाडा मैं यहाँ पे डाल दूँगा तो यहाँ पे आ गया कनाडा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँगा यूनाइटेड स्टेट तो अमेरिका भी आ जाएगा। ये यहाँ पे आ गया यूनाइटेड स्टेट। तो इसके साथ आपने कनाडा के साथ यूनाइटेड स्टेट को भी टारगेट कर लिया है। मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो जो कंट्री आप लेना चाहते हो। और गाइज यहाँ पे दूसरा क्या है, अगर आपने जैसे यहाँ पे ये टारगेट कर लिया है तो यहाँ से आप स्टेट भी टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे सपोज आपने यूनाइटेड स्टेट टारगेट कर लिया। और आप चाहते हो कि कोई स्टेट है वहाँ का, सपोज वहाँ का हम लगा लेते हैं न्यूयॉर्क लगा लेते हैं। न्यूयॉर्क। अगर आपको ये टारगेट नहीं करना है, आप चाहते हो मैं यूनाइटेड स्टेट में कैंपेन चला रहा हूँ बट मैं न्यूयॉर्क को टारगेट नहीं करूँगा, तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है यहाँ पे टारगेट का, उसके बगल में एग्जीक्यूट, तो आपने वो हटा देना वहाँ से। आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटेड लोकेशन आ गया, मतलब यहाँ टारगेट नहीं होगा, पूरे यूनाइटेड स्टेट में होगा। बट ये जो स्टेट है यूनाइटेड स्टेट का, इस इस वाले स्टेट में आपका कैंपेन नहीं चलेगा। अब सपोज हम दूसरा स्टेट लेते हैं, यहाँ पे हम टेक्सास भी ले लेते हैं, एक स्टेट है वहाँ का टेक्सास। ये है टेक्सास है, ये भी हमें नहीं लेना है। तो ये दो स्टेट हैं जो ये टारगेट नहीं होंगे। और अगर हमें कैलिफोर्निया भी नहीं लेना है तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, ये जो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, ये पूरी टारगेट होगी बट ये 3 स्टेट टारगेट नहीं होंगे। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो मतलब ऐसे आप इन्हें हटा सकते हो और ऐसे आप ये कर सकते हो कि पूरी कंट्री को अगर एग्जीक्यूट में डालना है और यहाँ से आप ये 3 स्टेट टारगेट कर सकते हो। तो दोनों तरफ से आप ये समझ सकते हो।
उसके बाद गाइज हम जाते हैं एडवांस सर्च में, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। हम यहाँ एडवांस सर्च में हम पहुँच गए हैं। तो एडवांस सर्च में मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ। सपोज़ एडवांस सर्च में मैं उत्तराखंड टारगेट करता हूँ। मैं उत्तराखंड स्टेट को टारगेट करता हूँ यहाँ पे। बट मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में मेरा ऐड चले, बट वहाँ के जो कुछ स्टेट हैं वहाँ पे ना चले। उत्तराखंड में सपोज़ मैं चाहता हूँ देहरादून में मेरा ऐड ना चले। उत्तराखंड में मैं चाहता हूँ सपोज ऋषिकेश में मेरा ऐड ना चले, क्योंकि ऋषिकेश में सारे बाबा लोग रहते हैं, वहाँ पे ऐड चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी पे बिलीव नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है एग्जीक्यूटेड लोकेशन। अगर मैं चाहता हूँ हरिद्वार में, ये हरिद्वार में भी मैं यहाँ डालूँगा, इसे भी एग्जीक्यूट कर दूँगा। अब क्या होगा इस सिनेरियो में, हमारे पूरे उत्तराखंड में कैंपेन चलेगा, बट यहाँ पे जो 2 स्टेट है वहाँ पे हरिद्वार हो गया और यहाँ पे ऋषिकेश हो गया। 2 सिटीज़ जो हैं ऋषिकेश और हरिद्वार, यहाँ दोनों जगह हमारे ऐड नहीं चलेंगे और पूरे उत्तराखंड में ऐड चलेंगे। तो मतलब यहाँ पे आप इस टाइप से ले सकते हो कि कहाँ कहाँ हमने अपने ऐड चलाने, कहाँ कहाँ हमने बंद रखने। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है पूरा। यहाँ पे दिख रहा है। अब ये 2 जगह दिख रही है जहाँ पे हमारे ऐड नहीं चलेंगे, अदरवाइज पूरे उत्तराखंड में हमारे ऐड चलेंगे। उसके बाद गाइज एक दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। उसके बाद हमने एडवांस पे जाना है फिर से, और यहाँ पे जाना है हमने रेडियस टारगेटिंग पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हम जैसे छोटे सिटीज़ होती हैं उन्हें टारगेट करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ धर्मपुर। ये धर्मपुर देहरादून में है और मुझे खाली धर्मपुर देहरादून उत्तराखंड ये टारगेट करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि सपोज़ मुझे ये टारगेट करना है। तो देखो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया धर्मपुर। अब मुझे जो धर्मपुर का है, कितना एरिया मैं चाहता हूँ कि धर्मपुर में मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे धर्मपुर का 5 किलोमीटर का जो है वो मुझे टारगेट करना है, क्योंकि मेरा ऐसा काम है सपोज जो मतलब जहाँ पे 5 किलोमीटर से लोग आ सकते हैं, तो मैं 5 किलोमीटर भी टारगेट कर सकता हूँ। आप इसमें 2 किलोमीटर भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करना है अपने पेंसिल आइकन पे और उसके बाद यहाँ पे चेंज कर लेना है। सपोज आप 2 किलोमीटर टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेव कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेना है। बट अभी देखो 2 किलोमीटर जो धर्मपुर का एरिया है वो टारगेट हो गया है। सपोज मैं चाहता हूँ यार कि मेरा, ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है एक्चुअली। सपोज मेरा स्कूल है, मैं स्कूल की मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास स्कूल का क्लाइंट आ गया तो मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे इस तरीके से सोचूंगा कि स्कूल में कितने दूर से लोग आ सकते हैं। तो सपोज़ वहाँ पे 10 किलोमीटर दूर से आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे 8 किलोमीटर कर लूँगा, या 10 किलोमीटर कर सकते हो, 15 किलोमीटर भी कर सकते हो आप, अगर आपका स्कूल ऐसा है जो बस वगैरह की सर्विस देता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। या कोई डॉक्टर है सपोज, तो उसे अपने आसपास के एरिया टारगेट करने हैं, तो आप इस हिसाब से यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे दूसरा भी कोई जगह ऐड कर सकते हो, दूसरी सिटी कोई भी उसके आसपास का छोटा एरिया, और यहाँ पे आप उसे चेंज कर सकते हो कि आपको कितनी टारगेटिंग करनी है।
ये जो ऑप्शन है गाइज इस तरीके से यूज होता है। उसके बाद है कई बार ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं कि सपोज़ आपका क्लाइंट है और उन्होंने आपको दे दिए पिन कोड्स, बहुत सारी पिन कोड्स दे दी कि हमें पिन कोड की टारगेटिंग करनी है। कई छोटे छोटे एरिया होते हैं जहाँ पे वो सर्च नहीं होते हैं, सर्च में नहीं आते हैं, तो उनके पिन कोड्स होते हैं जो हमें डालने पड़ते हैं वहाँ तक मार्केटिंग करने के लिए। तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा पिन कोड के थ्रू हम कैसे करेंगे। तो सपोज उन्होंने लिस्ट दे दिया आपको, 200-300 पिन कोड दे दिया एक एक्सेल सीट में, वो आपको कैसे डालने हैं। तो हम उसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से, पिन कोड मैंने यहाँ से कॉपी किए और मैं यहाँ पे गया ऐड लोकेशन इन बल्क में, ऐड लोकेशन इन बल्क, और यहाँ पे मैंने पिन कोड डाल दिए। तो मैं यहाँ पे पिन कोड डालूँगा और उसके बाद मैं ये सर्च करूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डालने के बाद ये 3 जो पिन कोड हैं, जो सही पिन कोड हैं वो तो आ गए हैं, जो सही हैं वो नीचे चले गए हैं, बट जो ये सही नहीं है, इतने पिन कोड ये सही नहीं है, तो इन्हें हम हटा देंगे। 3 जो पिन कोड हैं, तो यहाँ पे आप 1000 तक पिन कोड डाल सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 पिन कोड आप एक टाइम पे यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको टारगेट ऑल करना है। 2 टाइप से यहाँ पे होता है, या तो आप उन्हें टारगेट करोगे या उन्हें आप हटाओगे, उन्हें एक्सक्लूड करोगे वहाँ से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 तरीके से आप उन्हें यहाँ पे 2 सेटिंग होती हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत सारे लोग इन पे ध्यान नहीं देते हैं गाइस, वो यहाँ पे डाल के और सेव कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि इन्हें हमें टारगेट करना है या इन्हें एग्जीक्यूट करना है, हमें क्या करना है ये। अगर टारगेट करना है तो ठीक है, टारगेट ऑल कर लेंगे। बहुत सारे टाइम ये भी होता है कि हमें ये टारगेट नहीं करने हैं, जो ये पिन कोड है ये हमें टारगेट नहीं करने हैं। तो अगर नहीं करने तो यहाँ पे आप ये वाला सेट करोगे, अगर टारगेट करने तो टारगेट पे क्लिक करोगे। तो मुझे ये वाले जो हैं ये मुझे टारगेट करने हैं, तो मैं टारगेट ऑल कर लूँगा और उसके बाद आप देखो जितने आप टारगेट कर रहे हो सारे आ गए यहाँ पे। तो मैंने ये पिन कोड गाइज रैंडमली गूगल से उठाए हैं, ऐसे ही आपको बताने के लिए, ताकि मैं यहाँ पे बता सकूँ। तो हमें देखो ये टारगेट हमने कर लिया है। तो यहाँ पे ये रीच भी दिखा रहा है कि कितनी कितनी रीच है। कोई बहुत छोटे एरिया होंगे तो यहाँ पे लिखा है लिमिटेड रीच, तो इनकी रीच बहुत कम है, इनकी रीच ही नहीं है। तो और यहाँ पे उसके बाद आपने ओके कर लेना है। यहाँ पे आप वैसे भी कर सकते हो, लोकेशन कैन बी सिटीज़, पोस्टेड कोड और कंट्रीज़, मतलब उस हिसाब से भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारा है, एक बार में आपको डालना है, उसके लिए ये ऑप्शन यूज होता है। उसके बाद आप सेव कर लोगे। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपको सारे चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे लोकेशन ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे पीपुल इन रेगुलरली इन और हु हैव अ शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन से रिकमेंडेड है। तो इस गाइज यहाँ पे 2 लोकेशन को टारगेट करेगा। एक सपोज मैंने अपना जो ऐड रन कर रखा है वो मैं दिल्ली में अपना ऐड मैंने रन कर रखा है, मैं दिल्ली के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो एक तो दिल्ली के लोगों को ये टारगेट करेगा। दूसरा, अगर कोई सपोज देहरादून से बैठ के सर्च करता है कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो ये देहरादून के जो लोग सर्च करेंगे उन्हें भी टारगेट कर लेगा, ये दोनों को टारगेट करेगा। एक जो दिल्ली वाले को करेगा वो मेरी टारगेटिंग है, एक जो उस लोकेशन में इंटरेस्ट रख रहे हैं उन्हें भी टारगेट करेगा। तो इसका मतलब ये होता है। दूसरा पे आ जाएगा पीपुल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशंस। तो जो लोग जो आपने टारगेट कर रखे हैं ये खाली उन्हीं को टारगेट करेगा। सपोज आपका जो ऐड चल रहा है, सपोज जो आपका कैंपेन है, स्कूल का कोई कैंपेन आप रन कर रहे हो, तो यार उसमें कोई बाहर का बंदा तो आएगा है नहीं, उसमें आप ऐसे लोगों को टारगेट करोगे जो खाली परमानेंट वहीं पे रहते हों।
तो उस चीज़ के लिए कुछ इस टाइप का हमारा बिजनेस है, तो उस चीज़ के लिए आप इसे सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे आ गया सर्च इंटरेस्ट में पीपुल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशंस। जो लोग आपकी टारगेट लोकेशंस को गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ये उन्हें भी टारगेट करेगा खाली, ये और किसी को टारगेट नहीं करेगा। ये यहाँ पे दोनों को करेगा, ऊपर वाला सर्चिंग वाला और जो लोग सर्च कर रहे हैं और जो लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं आपके लोकेशन में, सर्च के थ्रू इंटरेस्ट रखते हैं। और उससे यहाँ पे एक्सक्लूड में भी वही आ जाएगा, पीपुल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, ये रिकमेंडेड है। पीपुल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन। तो ये सेम जैसे ऊपर वाला है वही यही है। तो इनमें से आपको अपने बिजनेस के हिसाब से चूज़ करना होगा गाइज। आपने देखा लोकेशन टारगेट हम कैसे करते हैं, तो कितने सारे सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पे बताए यार। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आपको ये नोट पैड में लिख लेने हैं और थोड़ा इनकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको याद हो जाएंगे सारे। और यार वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अब तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस ये वीडियो यार मैं इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूँ ना, आप गूगल में कहीं भी चले जाओ, इतने डिटेल में आपको कोई बंदा नहीं बताएगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैं क्लाइंट के लिए करता हूँ, जो ऐड मैं क्लाइंट के लिए चलाता हूँ। मेरे पास कुछ बाहर के क्लाइंट भी हैं, मैं उनके लिए भी ऐड चलाता हूँ, कुछ यहाँ के इंडिया के उनके लिए भी। तो मैं सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और एक एक करके मैं अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो यार इतना आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ यार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार कि मेरी वीडियो का ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो उन तक आप मेरी वीडियो पहुँचाओ, क्योंकि इतने डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। फेसबुक में मेरी वीडियो शेयर करो, व्हाट्सएप पे करो, आपके फ्रेंड है उनके साथ करो, कोई भी है यार जानने वाला। डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा स्कोप है और आप लोगों को बता सकते हो डिजिटल में। अगर आप ऑलरेडी आपको पता है कि स्कोप सही है और मुझे कोर्स करना है, तो यार डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़िया फील्ड है, इसमें आप जॉब कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर करो यार। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।